नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करने उपस्थित हुआ हूं मैं आपके साथ दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, गोवर्धन पूजा और चित्रगुप्त पूजन के बारे में। इस बार तारीखों को लेकर के थोड़ा मतभेद भी है और थोड़े भ्रम की स्थिति भी है। तो अपने इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस कब मनाएंगे, दीपावली कब मनाएंगे, छोटी दीपावली कब मनाएंगे, भैया दूज का, गोवर्धन पूजा का और चित्रगुप्त पूजा का समय क्या होगा। सबसे पहले बता दूं कि धनतेरस मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को। त्रयोदशी तिथि इस बार 22 अक्टूबर को शुरू हो रही है, शाम को 6:02 से, और उसी समय प्रदोष काल भी है। त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल की मान्य होती है, उदया तिथि की नहीं। इसीलिए धनतेरस का पर्व 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा, शाम को 6:02 के बाद। तो अगर आपको धनतेरस की खरीदारी करनी है, धनतेरस से संबंधित पूजा करनी है, भगवान कुबेर की पूजा करनी है, कोई पाठ करवाना है, तो वो आप शाम को 6:02 के बाद करिएगा 22 तारीख को। तो धनतेरस का जो मामला था वो क्लियर हो गया। 22 तारीख को शाम को 6:02 के बाद आप खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस पर अगर कोई पूजा करते हैं तो वो भी शाम को 6:02 के बाद कर सकते हैं। अब आती है बात छोटी दीपावली की। देखिए, छोटी दीपावली का मतलब है नरक चतुर्दशी। उस दिन यमराज के लिए दीपदान किया जाता है घर के मुख्य द्वार पर। अब आप सोच रहे होंगे कि 22 तारीख को धनतेरस है तो 23 को छोटी दीपावली होगी। नहीं, छोटी दीपावली नरक चतुर्दशी मनाई जाती है चतुर्दशी तिथि को, और चतुर्दशी तिथि दोपहर की मान्य होती है। चतुर्दशी तिथि शुरू होगी 23 तारीख को शाम के समय, यानी दोपहर चतुर्दशी तिथि को 23 तारीख को नहीं मिलेगा। दोपहर में चतुर्दशी तिथि होगी 24 तारीख को, और 24 तारीख को चतुर्दशी तिथि होगी शाम के 5:27 तक। तो जो नरक चतुर्दशी की पूजा होती है, रूप चतुर्दशी के प्रयोग होते हैं, या यमराज के लिए घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है, वो 24 तारीख को दिन में जलाया जाएगा, शाम को 5:27 के पहले। क्योंकि छोटी दीपावली भी 24 तारीख को सुबह होगी, शाम को 5:27 के पहले आप इसे मनाएंगे और यमराज के लिए दीपदान आप करेंगे। अब 5:27 के बाद अमावस्या शुरू हो जाएगी और दीपावली मनाई जाती है अमावस्या पर। तो 24 तारीख को शाम 5:27 के बाद दीपावली का पर्व शुरू हो जाएगा। दीपावली आप 24 तारीख की रात में मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है तो 24 को दीपावली पर इसका असर पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। सूतक तक दीपावली के समय में नहीं आ रहा है, इसलिए 24 तारीख को शाम 5:27 के बाद आप दीपावली मना सकते हैं। उस पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है। अब आपको दीपावली की पूजा के जो सबसे प्रमुख समय है, मुहूर्त है, वो एक तो शाम को 6 बजे से 7:30 का समय है। अच्छा समय होगा जब आप दीपावली की पूजा कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग मध्यरात्रि में पूजा करते हैं वो पूजा करेंगे 24 तारीख की मध्यरात्रि में 11:39 से 12:30 के बीच में। ये समय महानिशीत काल का समय होगा। इस समय में आप विशेष साधनाएं, विशेष पूजा पाठ अपने कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति जो घरों में पूजा करेंगे, गृहस्थ लोग, उनके लिए उत्तम समय होगा कि शाम के 6 बजे से लेकर के और 7:30 के बीच में अपनी पूजा आरंभ कर दें। दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण है, और सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो लग जाएगा 25 तारीख को भोर में 3 बजे से, और ग्रहण शुरू होगा दोपहर में 2:30 बजे के आसपास, शाम को लगभग 5:30 बजे तक रहेगा। तो 25 तारीख को सुबह भोर में 3 बजे से लेके और शाम के 5:30 बजे तक सूर्य ग्रहण का प्रभाव होगा।
इसलिए दीपावली के अगले दिन इस बार गोवर्धन पूजा नहीं होगी। गोवर्धन पूजा, भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा, ये तीनों कार्यक्रम इस बार 26 तारीख को मनाए जाएंगे, यानी सूर्य ग्रहण के अगले दिन। भैया दूज अपने समय पर ही मनाया जाएगा, चित्रगुप्त भगवान की पूजा अपने समय पर ही होगी। गोवर्धन पूजा उस दिन एक एडिशनल आ जाएगी, जो गोवर्धन पूजा प्रातःकाल सबसे पहले की जाएगी। इसके बाद चित्रगुप्त भगवान की पूजा होगी और उसके बाद भैया दूज का पर्व मनाया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपके दिमाग में जो तारीखों को लेकर के कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। सही तारीखों को समझ करके आप सही तरह से पर्व मना पाएंगे। दीपावली का ये पर्व हम सबके जीवन में मंगलकारी हो, शुभकारी हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।